जी, सीरीज़ तो मैंने शुरू की थी नूह के तूफ़ान पर, आगे कंटिन्यू करना चाह रहा था मैं, लेकिन बीच में डैनियल ब्रूबेकर ने फिर एक धमाका कर दिया है कुरान के मैन्युस्क्रिप्ट का एक पेज दिखाकर। तो आज के मैसेज में हम एक्चुअली मुसलमानों की मदद करेंगे, अल्लाह की तरफ से अल्लाह का पैगाम मुसलमानों को समझाने की कोशिश करेंगे, इनकी आंखें खोलने के लिए कुरान की तहरीफात दिखाकर। जी, ये कुरान की तहरीफ जिसका आज हम मुलाहिजा करेंगे, देखेंगे, ये दोहा के म्यूजियम में कुरान के 11 पेजेस, जिसको हम फ्रैगमेंट कहते हैं, जो पूरा मुकम्मल कुरान नहीं होता, कुछ पेजेस पर मुश्तमिल होता है, वो फ्रैगमेंट के 11 पेजेस मौजूद हैं दोहा के म्यूजियम में, और उसका हम मुकाबला करेंगे, कंपैरिजन करेंगे मिस्र के कुरान के साथ, जो आज ज़्यादा मुसलमान पढ़ते हैं, मुसलमानों के हाथों में है। तो इस कंपैरिजन के लिए आप तैयार रहें। दूसरी तरफ जाकिर नाइक, ब्रदर इमरान, इलियास शरफुद्दीन और असद अवैसुद्दीन, ये सब दुआ कर रहे हैं अल्लाह के हमें तरीके बता, हम कुरान की तहरीफात, करप्शन और मिस्टेक्स को कैसे छुपा सकते हैं, जबकि अल्लाह ने कुरान में पहले ही कह दिया है कि तुमने तो धज्जियां उड़ानी है कुरान की। वो रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इनकी दुआओं का कोई फायदा नहीं, और ये जिस जगह पे जिसकी परस्तिश करते हैं काले पत्थर की, जहां जाकर ये छुपते हैं, चूमते हैं उसको, अल्लाह ने इसका भी कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन ये अल्लाह के खिलाफ जाना अपनी सबसे बड़ी जो है ये जिंदगी की एक काविश, एक ज़रूरत समझते हैं। तो जी, आज का हमने मुलाहिजा और मुकाबला करना है। उससे पहले हमने देखना है कि कुरान में क्या अल्लाह मुसलमानों के बारे में हमें बताता है कि ये कुरान की धज्जियां उड़ा देंगे, ये कुरान को लीरो लीर कर देंगे, ये कुरान को श्रेडिंग, जैसे श्रेडिंग की मशीन आप देखते हैं जिसमें कागज़ डालते हैं और उसके आगे से पुर्जे निकलते हैं, टुकड़े निकलते हैं। अल्लाह ने पहले ही कह दिया था कि मुसलमानों ने कुरान का ये हाल करना है। कुरान चैप्टर 15 वर्स 91 में, जिन्होंने इस किताबे इलाही कुरान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो ये वजह है, ये कोई अनोखी बात नहीं है, मुसलमानों ने ऐसा करना था, अल्लाह ने पहले बता दिया। अब दोहा का जो म्यूजियम है, ये म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट है कतर में। यहां पर ये फ्रैगमेंट 11 पेजेस कुरान के मौजूद हैं, जिसमें से पेज नंबर 8, एक पेज आपको दिखाया जाएगा, और उस एक पेज में आप देखेंगे 12 तहरीफात। तहरीफ का मतलब क्या है, फैब्रिकेशन का मतलब क्या है, कुछ अजाफा कर देना, कुछ कमी कर देना, कुछ मिटा के लिख देना, कुछ घटा के लिख देना, कुछ उसके ऊपर ओवर राइटिंग कर देना। यानी कि आप जब वो कुरान का मुलाहिजा करेंगे एक पेज का, तो आपको पेज देख के ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इन्होंने अल्लाह के कुरान के साथ कितनी ज़्यादती की है, धज्जियां उड़ा दी हैं। कुरान चैप्टर 15 वर्स 91 के मुताबिक इन्होंने लीरो लीर कर दिया है कुरान को। तो जी, ये वो कुरान का पेज है, ये पेज नंबर 8 है। ये इस म्यूजियम में ये पेजेस 11 पेजेस मौजूद हैं, उसमें से ये पेज नंबर 8 है, जिसमें 11-12 आप फैब्रिकेशंस और तहरीफात आज मुलाहिजा करेंगे। उस पे आज मैं सिर्फ उनके नंबर आपको गिनवाऊंगा जो आप स्क्रीन पर देखते जाएंगे, और उस पर मैं तफसील से बात इस्लाम की थियोलॉजी के हवाले से फिर रेफरेंस देकर आपके साथ मुकाबला उनका करूंगा। लेकिन अभी तक के लिए सिर्फ आप ये देख लें एक पेज पर कुरान की कितनी तहरीफात हैं, दोहा का कुरान और मिस्र का कुरान, उनमें कितने तजादाद और कितने फ़र्क मौजूद हैं। और ये फिर क्रेडिट जाता है डैनियल ब्रूबेकर को। इसने 2015 में इस म्यूजियम में जाके इन पेजेस की तस्वीरें खींच ली थी, और फिर इसने अरबी जुबान के माहिर उनके साथ बैठकर जो इसकी स्टडी है अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट्स कुरान की, उसके ऊपर तहकीक करके इसने एक पेज में 11-12 गलतियां एक पेज में आपको दिखा दी हैं। फैब्रिकेशन, तहरीफात।
وہ جلدی سے ان کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم نے کسی مسلمانوں کو نتیجے پہ بھی لے کے آنا ہے۔ ابھی تک قرآن میں اللہ نے جو بتایا تھا کہ مسلمان میرے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، وہ سچا ثابت ہو رہا ہے، اور اللہ نے کہا تھا کہ میں ان سے پوچھوں گا۔ لیکن میرا سوال یہ ہوگا کہ اللہ کیا صرف ان دھجیاں اڑانے والوں سے پوچھے گا، یا یہ آج کے مسلمان سکالر جو ان باتوں کو مسلمانوں سے چھپاتے ہیں ان سے بھی کچھ پوچھا جائے گا؟ تو جی سب سے پہلے نمبر 1 آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا اضافی لفظ ایڈ کیا گیا ہے، اور یہ یاد رکھیں یہ پیج جو ہے یہ پیج قرآن کا چیپٹر 6 ہے، اور اس کی ورسز ہیں جو 80s 90s اور 100s کے درمیان میں ہے اس پیج کے اوپر۔ یہ نمبر 1 آپ کے سامنے ہے۔ نمبر 2 یہ آپ دیکھ لیں، پھر لفظ کو تبدیل کیا گیا ہے۔ پھر یہاں پر دیکھ لیں کہ 2 لفظ جو ہیں یہ یہاں پر ان کو اضافہ کیا گیا ہے موجودہ قرآن میں۔ یہ جو گرین پیج 7 آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مصر کا قرآن ہے، 1924 کا قرآن بھی اس کو کہا جاتا ہے، حفظ کا قرآن بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ مصر کے مصاحف بھی، مسجد کے مصاحف اس کو وہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ یہاں پر دیکھتے جائیں۔ اگلا یہ دیکھ لیں، پھر سے انہوں نے کیا کیا ہے، مٹا دیا ہے۔ اللہ سے پہلے جو الف تھا اس کو مٹا کر اس کو الہی کر دیا ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں یہ جو گرین پیج ہے یہ حفظ کا قرآن ہے، اور یہ دوسرا جو مینوسکرپٹ ہے اس پہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہے انہوں نے لفظ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ یہ زیادتی انہوں نے اللہ کے قرآن کے ساتھ کی ہے۔ پھر آگے دیکھ لیں سیم چیز، ایک انہوں نے اضافی ڈنڈا ڈال کے اس لفظ کو تبدیل کر کے موجودہ قرآن میں شامل کیا ہے، اور اس مینوسکرپٹ میں اضافی ڈنڈا جس بندے نے ڈالا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو مینوسکرپٹ کا رکھوالا ہے وہ خود چور ہے، یعنی کوتوال خود چور ہے۔ کیسی بات ہے؟ ہم آج دیکھتے ہیں پاکستان میں بھی مسلمانوں نے گھر میں بیٹھ کے قرآن بنائے اور تھوک سے ان کی بائنڈنگ کی ہے۔ میری آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، ان میں آپ کو ویڈیو ملے گی، جعلی قرآن جو پاکستان میں تیار ہوا۔ یعنی یہ وہ مینوسکرپٹ جو میوزیم میں موجود ہے اس کو بھی نہیں چھوڑتے، اس کو بھی آج کے قرآن کے ساتھ ٹیلی کرنے کے لیے کبھی مٹاتے ہیں، کبھی گھٹاتے ہیں، کبھی بڑھاتے ہیں۔ اب یہ جو اس نے تصویریں ڈینیل بروبیکر نے 2015 میں 2015 میں لی ہیں، میرا دعویٰ ہے کہ آج اس میوزیم میں آپ جائیں گے تو شاید یہ قرآن کے پیجز انہوں نے غائب کر دیے ہوں، یا اگر آپ وہاں جا کے آج اسی پیج کی تصویر لے کے اس کا مقابلہ اس کے ساتھ کریں گے تو پھر انہوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی ہوں گی، کیونکہ یہ چوری اور ڈکیتی انہوں نے حضرت محمد سے سیکھی ہے۔ حضرت محمد چوری اور ڈکیتی کو مال غنیمت کہتے تھے۔ جی آگے دیکھ لیتے ہیں، پھر اسی طرح لفظ کو تبدیل کیا ہے۔ پھر یہاں پر آپ دیکھ لیں اضافہ کیا ہے۔ پھر یہاں پر آپ دیکھ لیں پھر انہوں نے وہی کام کیا، لفظ کو تبدیل کر دیا۔ اس پر میں علیحدہ ویڈیو بناؤں گا جہاں پر تھیولوجی کا میں آپ کو ان میں تضاد اور فرق بتاؤں گا اور دکھاؤں گا۔ پھر آپ دیکھ لیں، پھر اس میں انہوں نے الف جو ہے وہ ایک میں نہیں تھا، دوسرے میں انہوں نے ڈالا ہے۔ پھر اسی طرح یہ یہاں پر اسی پیج پر، اسی ایک پیج پر پھر آپ 2 اور مثالیں دیکھ لیں، انہوں نے لفظ تبدیل کیا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں ایک پیج پہ 11-12 تحریفات آپ نے ملاحظہ کی ہیں۔ صرف 2 مینوسکرپٹس آپ دیکھتے ہیں، دوحہ اور مصر کے، ان کے درمیان دنیا میں اس وقت 6-7 مینوسکرپٹس ہیں، کچھ فریگمنٹس ہیں پیجز، ان میں کوئی بھی قرآن ایک قرآن دوسرے قرآن سے نہیں ملتا، ہزاروں غلطیاں، ایک پیج کی غلطی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو پھر قرآن چیپٹر 15 ورس 91 دکھا رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور اس کا اصل آپ
समझना चाहते हैं टुकड़े टुकड़े का मतलब क्या है, तो उसका मतलब है कि ये धज्जियां उड़ा देंगे कुरान की, कुरान को लीरो लीर कर देंगे, कुरान के पेजेस को फाड़ के रख देंगे। इन्होंने कुरान को जलाया भी, इन्होंने कुरान को दरियाओं में बहाया भी, इन्होंने कुरान के साथ क्या कुछ नहीं किया, अपने घरों में तक इन्होंने कुरान को बनाया। फिर भी आप देख लें, लीरो लीर वाले कुरान और टुकड़े वाले कुरान और धज्जियां उड़ जाने वाले कुरान आपके सामने आ रहे हैं। अब कुरान में ही अल्लाह इनको कहता है कि हजरत वॉल्टर जो बाइबल पढ़ रहे हैं, कुरान चैप्टर 10 वर्स 94 के मुताबिक, उसमें से अपने शक दूर करो। क्यों अल्लाह कहता है कि क्रिश्चियंस से, जो क्रिश्चियंस किताबें पढ़ रहे हैं उनमें से शक दूर करो कुरान 1094 के मुताबिक? इसलिए कि अल्लाह को पता है कि कुरान की तो इन्होंने धज्जियां उड़ा देनी है, तो इसलिए बाइबल में से अपने शक दूर करो, बाइबल पर अपना भरोसा रखो। फिर अल्लाह कुरान चैप्टर 5 वर्स 47 में कहता है क्रिश्चियंस को, और भाई तुमने अपनी किताब के मुताबिक फैसले करने हैं और जज करना है, दूसरों को भी अपनी किताब के मुताबिक जज करना है, क्योंकि अल्लाह को पता है कि कुरान की तो इन्होंने धज्जियां उड़ा देनी है, तो कुरान पे कोई भरोसा ना रखना। अल्लाह ने इसीलिए कहा क्रिश्चियंस को कि अंजील से तुमने फैसला करना है, अंजील से तुमने जज करना है, कुरान पर ना अपना एतमाद या भरोसा या यकीन बना लेना, क्योंकि अल्लाह को पता था। फिर अल्लाह कहता है हजरत वॉल्टर जैसे लोग जो हैं कुरान चैप्टर 5 वर्स 82 में कि वो तुम्हारे बेहतरीन दोस्त हैं, और आप देख लेना कमेंट सेक्शन में ये अल्लाह की बात को नहीं मानेंगे और मुझे गालियां लिखेंगे। वो मैं तुम्हारा बेहतरीन दोस्त हूं, अल्लाह कह रहा है। अल्लाह उसी आयत में कह रहा है कि मैं शेखुल इस्लाम हूं, स्कॉलर हूं, और मैं मॉन्क हूं, मैं स्कॉलर हूं, मैं शेख हूं, और ये आप देख लेना कमेंट सेक्शन में मुझे जाहिल लिखेंगे। इतना ये अल्लाह के खिलाफ जाते हैं और कुरान की इतनी धज्जियां उड़ाते हैं। तो आखिर में मैं यही कहूंगा मेरे मुसलमान बहन भाइयों, इतनी तहरीफात एक पेज पर देखने के बाद अल्लाह ने आपको कुरान में पहले ही बता दिया था कि आप कुरान के साथ क्या सलूक करेंगे। इसलिए अल्लाह ने आपको कुरान चैप्टर 10 वर्स 94 में कहा कि अपने सारे शकूक व शुबहात आपने जाकर कहां से दूर करने हैं? बाइबल से। और किन से दूर करने हैं? क्रिश्चियन से। तो इसलिए बाइबल मुकद्दस पर ईमान ले आए, उसे पढ़ा करें, ये सोच के नहीं कि आपने उसमें से गलतियां तलाश करनी है, बल्कि ये सोच के कि अल्लाह ने आपको कहा है कि इस पर इतना एतमाद, यकीन और भरोसा रखो, इसको इतना ऑथेंटिक जानो कि इसमें से अपनी गलतियां, अपने शक दूर करो। उसके लिए खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।